आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम आज पढ़ेंगे संधि के बारे में कि संधि क्या होती है, संधि का मतलब क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। देखो मतलब संधि का मतलब क्या है। संधि का मतलब होता है जोड़नी। अब संधि का मतलब क्या होता है, मेल। सिर्फ वो चीज का मेल। मतलब मान लो कि संधि दो लोग संधि करते हैं, तीसरे के आप दो कंट्री करते हैं, संधि करते हैं। ठीक है। संधि का अर्थ क्या है? वैसे तो मतलब लोकल भाषा भाषा में देखे संधि का अर्थ क्या है, तो संधि का अर्थ है मतलब जोड़नी, मेल। दो लोगों के बीच का मेल, उसको हम संधि कहते हैं। जैसे कोई कंट्री एक दूसरे के बीच में संधि करते हैं, उसे भी संधि कहते हैं। इसलिए संधि का मतलब होता है मेल। मेल मतलब दो चीजों का। संधि का अर्थ क्या है? संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। व्याकरण में संधि का अर्थ दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो क्या है कि संधि मतलब समझौता। ठीक है, समझौता। ये मतलब कितने प्रकार से होता है, ये संकरण संधि कितने प्रकार से होती है? ये तीन प्रकार से हो सकती है। कितनी प्रकार से हो सकती है? तीन प्रकार से। दो वर्ण मिलकर एक आकार हो जाते हैं। कितने प्रकार से होती है? तीन प्रकार से। ठीक है। दो वर्ण मिलकर हो सकते हैं। दो वर्ण मिलकर तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं, और दोनों में से एक बदल जाता है तो ये कोई एक का मूल रूप हो जाता है। एक मूल रूप में रहते हैं और दोनों एक दूसरे का एक बदल जाता है। इस प्रकार से संधि बनती है। अब संधि में क्या है, ये देखो उदाहरण दे रखे हैं कि रमा धन ईस। रमा धन ईस, इसमें कौन सा वर्ड ये? यहाँ पे आ स्वर निकला है। आ स्वर का साउंड और ई, दोनों ए, आ और ई मिलकर क्या बन गया? ए बन गया। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, आ और ई क्या बन गया? ए बन गया। ये सब हम कुछ सब अपन आगे बढ़ेंगे, संधि के अलग अलग दे दोगे उसके हिसाब से। एक बार थोड़े से एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो उसी के हिसाब से पढ़ रही हूँ। ठीक है। अब जैसे इसी प्रकार यहाँ पे गिरिंदर शब्द है। गिरिंदर में ये वर्ती संधि का उदाहरण है। ये वर्ती संधि का उदाहरण इसलिए है कि मतलब यहाँ पे भी ई साउंड है और यहाँ पे भी ई साउंड है। दोनों में ई साउंड आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है? ई साउंड। दोनों ई साउंड क्या मिलकर बन रहा है? दीर्घ ई बन गया। ठीक है ना। यहाँ पे दीर्घ ई मतलब दीर्घ वृद्धि हो गई। और यहाँ पे देखो ये प्रोपकार शब्द है। प्रोपकार शब्द में क्या बन रहा है? प्रोपकार शब्द में ये बन रहा है कि पर धन उपकार। पर धन पर यहाँ पे ए साउंड मतलब है ए, यहाँ पे ओ। ये सब देखो आगे दे रखा है, तो ओ बन रहा है। ए और ओ मिलकर कौन क्या बन रहा है? ओ। ये दो संधि का उदाहरण है। ठीक है। अब क्या है कि इत्यादि शब्द, इसमें जन संधि का उदाहरण है। ए और ए, ई धन आ व्यक्ति क्या बन रहा है? या बन गया। इसी प्रकार ये बन गया सदैव शब्द है। सदा मन ए, तो सदैव में ये मात्रा दीर्घ हो गई, मतलब मात्राओं की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे आ साउंड निकल रहा है, सदा। और यहाँ पे ए, आ और ए क्या बन रहा है? आई बन रहा है। ठीक है। इसी प्रकार स्वागत है। स्वागत शब्द है। शोध आगत है। यहाँ पे ओ और आ क्या बन रहा है? वाह बन रहा है। या की संधि मतलब जन संधि। आपने देखा मतलब उदाहरणों में परिवर्तन नहीं किया है संधि। एक दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार आ गया है, ये परिवर्तन है, तो संधि होती है। और दो वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से मूल रूप में उत्पन्न विकार हो जाता है, परिवर्तन। मतलब दो वर्ण, ये वर्ण है। हिंदी में हमने पिछले वाले वर्ण और स्वर पढ़ने के लिए पीछे दो क्लास है, उसमें हमने वर्ण और स्वर दोनों पढ़े। तो संधि में कुछ नहीं है, वर्णों और स्वरों का मेल है। ठीक है ना। अब जैसे हिंदी में कितने स्वर है? 11 स्वर बताए। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन है। पूरी संख्या क्या है? बस इन्हीं को आगे पीछे करके पढ़ना है, आगे समझेंगे। ठीक है ना। अब देखो इसमें कि क्या दे रखे हैं, इसमें क्या है? संधि का मतलब आपको ये दुनिया की मेल है, सिर्फ दो लोगों, सिर्फ दो स्वरों के बीच की, दो व्यंजन के बीच, स्वर व्यंजन के बीच में जब मिलाप होता है तब संधि होती है। ठीक है। अब क्या है कि संधि ध्वनियों का स्वर व्यंजन के बीच होती है, नहीं कि शब्दों के बीच में। अपन को ये देते शब्दों के बीच में तो समास होता है, शब्दों का बीच होता है, समास होता है, नहीं कि संधि। संधि क्या दे रखा है? केवल स्वर और व्यंजन के बीच में होती है। ठीक है। अब संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आएगा। जैसे यहाँ पे देखो ध्वनियों में परिवर्तन आ रहा है, इसमें धन आगत स्वागत है। ये स्वागत शब्द है, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। क्या बन रहा है? सो ये ध्वनि जो है, स्वागत की ध्वनि क्या बन रही है? ऊ साउंड आ रहा है, ऊ साउंड की ध्वनि में परिवर्तन हुआ है, क्यों? धन आगत है।
कौन सी ध्वनि निकल रही है? ऊ और आ। ऊ और आ साउंड निकल रहा है, तो मतलब ध्वनि, मतलब ध्वनि का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना? अब क्या है कि संधि विच्छेद, संधि तो विच्छेद क्या होगा, तभी तो हम समझेंगे। दो वर्णों के परस्पर मेल से बने हुए सहायक शब्द है, उन्हें पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो संधि करके हमने ये शब्द बनाए हैं, मान लो कि ये निषेध शब्द बनाए हैं, तो इसको विच्छेद करेंगे, विच्छेद करेंगे, ये मिश्रक संधि का शब्द है। मिश्रक शब्द शब्द है, तो इसको मतलब विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है कि एक दूसरे से अलग अलग हो गया, अलग हो गया। तो इसे अब इस शब्द को अलग अलग टुकड़े करेंगे, क्या करेंगे? अलग अलग। अब मैं इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से संघ के अनुसार होगा। अब देखो इसमें ये धन छेद है, तो ये धन छेद है, ये मिश्रक आ रहा है, तो इसमें मिश्रक आ रहा है, तो हमें मिश्रक संहिता हम सब नियम अर्थ करेंगे कि कौन से कहाँ से, कौन से वर्ण के मेल से कौन सी संधि होगी, कौन से व्यंजन के मेल से कौन सी संधि होगी। इसी प्रकार ये सूर्य देव शब्द है, इसमें सूर्य देव में सूर्य धन उदय ए और ओ मिलकर ओ बनेगा, और फिर गुण संधि होगी। लेकिन जब ये सूर्य देव, ये तो संधि हो रहा है, अब इसका अलग अलग करके ये सूर्य और धन उदय विच्छेद हो गया ना, सूर्य और उदय का विच्छेद। इसी प्रकार वो बता रहा है कि पुनः पहले वाली स्थिति में मतलब संधि का विच्छेद हो गया, पहले वाली स्थिति में गया तो वहां पे विच्छेद हो गया, वही संधि विच्छेद है। अब संधि के भेद देखते हैं। संधि के भेद कितने हैं? संधि के भेद है 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखो कि स्वर संधि में क्या है, स्वर में क्या है, क्या हमें ये तो पता है स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने हैं? 11 स्वर है। कौन कौन से हैं? ए, आ, इ, फिर ई, उ, फिर उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए? एक 11 स्वर है। अब ये 11 स्वर है, ये 11 स्वर में क्या हुआ? इन्हीं स्वर संधि है, इन्हीं 11 स्वरों का ठीक है। इन्हीं 11 स्वरों के नियम को हमने समझना है, न कि अलग अलग रटना है, रटने से समझ नहीं। एक बार संधि को हम समझ लेंगे, उसी के प्रकार आगे हमें समझने में आसानी आएगी, नहीं कि रटने पे। बस नियम रट लो, नियम एक बार समझ लो कि इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, इसके मेल से कौन कौन से स्वर के मेल से कौन सा स्वर, नए स्वर का निर्माण हो रहा है। स्वर संधि में क्या होगा? दो स्वरों का मेल होगा। क्या होगा स्वर संधि में? ये देखो यहाँ पे देखो कि दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाला जो परिवर्तन होगा वहाँ पे स्वर संधि। व्यंजन में क्या होगा? व्यंजन में होगा कि व्यंजन संधि 3 प्रकार से होती है। व्यंजन में होगा कि व्यंजन, व्यंजन में क्या होगा? व्यंजन धन व्यंजन होगा। व्यंजन वो नहीं खाने वाला व्यंजन जो हमें पढ़े थे ना पीछे वाले व्यंजन और स्वर पढ़ने के लिए हमारे पीछे वाली कक्षा देखिए, जो बहुत आसान तरीके से एकदम लोकल तरीके से समझाया गया है कि स्वर कितने भेद है, सब व्यंजन व्यंजन कौन कौन से ये तो हमें पता है। जैसे क वाला मान लो कितना का है गड़े वाला वे व्यंजन, तो व्यंजन व्यंजन है। फिर क्या होगा? ये व्यंजन धन स्वर, मतलब व्यंजन के साथ स्वर जुड़ जाएगा, और फिर स्वर के साथ व्यंजन जुड़ जाएगा। ठीक है ना? अब क्या है कि अब देख लिया कि विसर्ग में विसर्ग आएगा। संधि के कितने भेद देख लिए हमने? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है ना? अब स्वर संधि को हम अलग अलग, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि के नियम पढ़ेंगे। जैसे ये स्वर संधि का कुछ एग्जाम्पल दे रखा कि स्पर धन अधीन, पर धन अधीन, इसमें कौन कौन से, इसमें ये स्वरों, दो स्वरों का मेल हो रहा है, यहाँ पे एस काउंटर और यहाँ पे एन ए धन मिलके आ का निर्माण कर पाए। यहाँ पे देखो आ है ना, ये ए धन आ क्या बन गया? आ बन गया। यहाँ पे स्वरों का मेल है ना कि स्वर व्यंजन, इसलिए यहाँ पे स्वर संधि है। और यहाँ पे भी देखो शुद्ध, शुद्ध ये मान लेना कि ये तो व्यंजन है, वह व्यंजन नहीं है। इसमें भय से जब हम तो ये भय है ना, इसके साथ ए है ना, वो जुड़ा हुआ है। ये भय तो अकेला है ना, उसके साथ है पूरा भय। तो यहाँ पे भय के साथ ए, यहाँ पे ऐसा ए और ए क्या बन रहा है? ए का निर्माण हो रहा है। ठीक है? अब आगे देखते हैं कि इसी प्रकार के एक दो एग्जाम्पल और दे देते हैं, जैसे दयानंद है, अत्यंत अत्यंत है। यहाँ पे भी आ रहा है, तो आ का निर्माण कर रहा है, ए ये रहेगा। अब स्वर संधि के भेद देखते हैं। क्या देखते हैं? स्वर संधि के भेद। क्या पढ़ दिया था हमने? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद है? स्वर संधि के हैं 5 भेद।
कितने वेद है? पांच। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब इन कॉन्सेप्ट के भी हम बहुत अलग अलग नियम देखेंगे, यहीं से एग्जाम में आता है। ये सोच समझे तो परीक्षा के टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा एकदम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। स्वर संधि की परिभाषा क्या दे रखी है? स्वर संधि की परिभाषा यही है कि मतलब दो सुरों का मेल। अब स्वर संधि में हम पांच कितने भेद है? स्वर संधि के हमें इसी क्लास कक्षा में हमें याद करना है कि स्वर संधि के कितने भेद है? पांच। एक बार एकदम साथ साथ में बोलते जाओ, स्वर संधि के कितने भेद है? पांच भेद है। कौन कौन से हैं? कितने भेद दे रखे हैं? पांच भेद। कौन कौन से हैं? दीर्घ, गुण, गण। दीर्घ गुण, दीर्घ संधि मतलब एकदम लाइन वाइज देखिए। दीर्घ है, फिर गुण संधि, फिर वर्ग संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब अपन देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में यही होता है कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ स्वर जाएगा। मतलब ये मतलब ये हुआ कि जैसे जो मेन है, ये सही सही यहाँ पे देखो दे रखा है। ये अपन देख लेते हैं, ए धन ए आएगा तो भी आ जाएगा। ठीक है, फिर ए धन आ आएगा, मतलब ए के साथ आ आएगा तो भी आ ही होगा। आ के साथ ए आएगा तो भी आ ही होगा। आ होगा तो आ होगा। ये है और दीर्घ संधि। ये है क्या है? दीर्घ संधि का नियम। वो भी सिर्फ ए आया हुआ, ई ऊ वाले भी इसी में है। ठीक है, अब इसमें शब्द कैसे बने? अपन देखते हैं कि इसमें शब्द कैसे बनते। जैसे ये शब्द दे रखा है एग्जाम में, ये शब्द आएगा इन बताना शब्द का संधि विच्छेद है इसका, और संधि कौन सा शब्द बताओ। तो हमें ये ध्यान रखना कि कौन से, पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे को क्या निकल रहा है। यहाँ पे स्वर निकल रहा है, यहाँ पे स्वर साउंड है, तो हमें ये तो ज्ञात हो गया कि यहाँ पे स्वर संधि है। कि दोनों तरफ क्या निकला है? कौन सी साउंड निकला है कि दोनों तरफ पे ये स्वर निकल रहा है। तो हमें ये तो ज्ञात हो गया कि यहाँ पे तो स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी भेद जो अपन पढ़ रहे हैं, तो अपन पढ़ रहे हैं कि इसमें ये देखो कि ए और ए किसका निर्माण कर रहे हैं? आ निर्माण है, आ का निर्माण कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो आ रहा है मतलब वृद्धि संधि है, मतलब मात्रा की वृद्धि हुई है। अभी ये ट्रिक तो मतलब हमें ये तो ज्ञात हो सकता है कि ए और ए मिलकर मात्रा की वृद्धि की है, वहां पे क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। अब इसी प्रकार ये नीचे वाला शब्द दे रखा है गजानन वाला। तो गजानन में यहाँ पे देखो ए के साथ आ जुड़ा है, तो यहाँ पे मात्रा की वृद्धि हुई है। और यहाँ पे तो सीमांत में भी मतलब मात्रा की वृद्धि होगी। वहां पे क्या होगा? वृद्धि संधि, सिद्धांत सिद्ध दाद। एक बात तो ये ध्यान रखना कि हम जब भी संधि विच्छेद के करते कोई भी शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, अलग अलग टुकड़े करेंगे, तो दोनों टुकड़ों में पर्टिकुलर अर्थ निकलना अनिवार्य है। नहीं तो कोई भी शब्द हमारा सही है। अब जैसे मान लो कि हमारा ये एग्जाम आएगा, प्रमाण शब्द आ गया और हमें करना है संधि विच्छेद। क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में क्या आएगा कि हमें ये नहीं कर सकते कि परमा धन अर्थ, ये परम धन परम धन अर्थ। इस परम का भी अपना अर्थ होगा और अर्थ का भी अर्थ होगा। और यहाँ पे देखो ये पर्वतारोही शब्द है, पर्वतारोही शब्द है। इसको पर्वत धन आरोह करेंगे, लेकिन ये नहीं कर सकते कि पर्वता धन रोही। क्यों? क्योंकि पर्वता कोई शब्द नहीं और अरोही कोई शब्द नहीं होता, इसलिए पर्वतारोह जो पर्वत के समान होते हैं। पर्वतारोह का अर्थ क्या होता है? जो पर्वत के समान होगी। ठीक है, पर्वत के समान। ठीक है, अब इसी प्रकार की सेवा शब्द है। इसमें अपन ये मान लो कि यहाँ पे लिखते हो कि सेव धन अर्थ है, इस सेव का कोई अर्थ निकल रहा है, वो तो खाने वाला सेव हो गया। सेवार्थ जो सेवा के योग्य हो, वो क्या होता है? सेवा जो सेवा के योग्य होता है वो सेवा, सेवा की अर्थ, सेवा मतलब सेवा करने की अर्थ। ठीक है, अब विद्यालय, इस विद्यालय, विद्यालय शब्द का संधि है विद्या धन आलय। आलय का मतलब होता है घर। आलय का क्या मतलब होता है? घर। विद्या जो विद्या का घर हो। ये नहीं हमें मतलब विद्या शब्द का अर्थ निकल है, आलय का निकलना है, तो ऐसे ये नहीं कर सकते हम कि विद्या अल्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्य का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं कर सकते हम?
अल्ले नहीं कर सकते, गलत होगा। ठीक है, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। तो अल्ले, अल्ले का मतलब होता है घर। ठीक है, अब क्या है कि अपन आगे देखते हैं कि ये तो देख लिए, अब किसी को कोई समझ में ना आया वो कमेंट व्यक्ति के साथ बता सकते हैं। और अपन अगला नियम देख ले, ए वाला नियम देख लिया, क्या क्या नियम है। ये नियम हमें याद रटना नहीं है, समझना है कि ए के साथ या आ होगा तो भी आ होगा, मतलब मात्रा की बढ़ती होगी वहां पे, मात्रा दीर्घ होगी वहां पे। दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ी, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो बड़ा ही होगा। जो बड़ी मात्रा होगी ना वहां पे वो शब्द बनाएंगे, वहां पे वो आएगी बड़ी मात्रा। अब ई वाला नियम देखते हैं, क्या देखते हैं, ई वाला नियम। ई वाले नियम में क्या है, ये दे रखा है। ई वाले नियम में क्या है, ई धन ई होगा तो दीर्घ, दीर्घ ई बनेगा। और ई धन ई होगा, दीर्घ ई होगा तो दीर्घ ई बनेगा। मतलब अपन को दीर्घ ई संधि पहचानना बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि हमें ये देख रहे हैं कि दीर्घ ई, मतलब अब ये बोलते थे ना, जब एग्जाम पहले बारह सीखी थी ए होगी तो हमें दीर्घ ऊ दीर्घ ऊ ई दीर्घ से बोलते थे, तो मतलब जिसमें दीर्घ की मात्रा है बोलते दीर्घ संधि बनती है। ये देख, ये दीर्घ एक ही होगा तो दीर्घ ही होगा। अब देखो अपन शब्द के माध्यम से देखो, किसके माध्यम से, शब्द के माध्यम से। ये शब्द में यहाँ पे ई साउंड तो यहाँ पे ई साउंड, ई और ई दीर्घ ई का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, दीर्घ ये अभिष्ट देख रहे हैं। दीर्घ ई और दीर्घ ई क्या कर रहे हैं, दीर्घ ई का निर्माण कर रहे हैं। तो फिर प्रतीक्षा, प्रति बना इक्ष्या, यहाँ पे लघु ई है और दीर्घ ई है, दोनों मिलकर दीर्घ ई। और दीर्घ संधि में ये देखो कि एक बार आप पहचान कर लो कि यहाँ पे दीर्घ है, सब शब्दों में क्या आएगा, दीर्घ मात्रा आएगी। ये ऊ वाला नियम तो भी होगा, ऊ वाला नियम में भी दीर्घ मात्रा की वहां पे क्या होगा, दीर्घ शब्द। जैसे ये रविंद्र शब्द है, रविंद्र में भी इसी प्रकार है कि यहाँ पे दीर्घ है। मुनीश्वर, जो मुनि ईश्वर, रविंद्र सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। योगीश्वर, योगी धन ईश्वर, योगी योगी का ईश्वर। सती इच्छा, जो सती की इच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये सती धन इच्छा। तो सती इच्छा का मतलब क्या, क्या हुआ, सती की जो इच्छा है। ठीक है ना। अब वो वाला नहीं, ये वाला नहीं आया समझ में, जिसको भी कोई समझ में नहीं आया वो कमेंट करके आसानी से बता सकता है। ठीक है ना। अब ये वाला नहीं हमें सिर्फ समझना है कि रटना। अगर रटने बैठोगे तो सब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए समझना है कि ई के साथ कोई भी स्वर, ई के साथ ई आएगा, चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। और जिसमें दीर्घ ई की मात्रा होगी ना, दीर्घ ई की मात्रा, वहां पे कौन सी संधि आएगी, दीर्घ संधि आएगी। ठीक है ना। क्या आएगी, दीर्घ संधि। अब वो वाला नियम देख लेते हैं बस, वो एजेटिक ए, एक बार ए का नियम देख लिया बस, ई हिम एजेटिक है, कुछ भी नहीं है। ये उसी प्रकार ई ऊ आएगा तो दीर्घ ऊ बनेगा, ऊ आएगा तो दीर्घ ऊ बनेगा, ओ दीर्घ ऊ आएगा तो दीर्घ ऊ बनेगा, मतलब दीर्घ ऊ की मात्रा आएगी। जैसे विद्युत दे, विद्युत के शब्द है, इसमें ऊ, यहाँ पे ऊ साउंड है तो दीर्घ साउंड होगा। मधु उष्मा, वो मधुर उष्मा, जो सुबह सुबह की उष्मा होती है ना, मधु ऊर्जा, तो मधु, मधु की ऊर्जा, मधु ऊर्जा। यहाँ पे ई ऊ साउंड है और यहाँ पे ऊ साउंड है, क्या हो गया, दीर्घ ऊ साउंड हो गया। ठीक है। अब क्या है कि वधु उत्सव है, वधु का उत्सव, जो वधु आती है वो अब घर पे आने के बाद जो उत्सव मनाते हैं वो है वधु उत्सव। वधु उत्सव में भी यहाँ पे देखो जैसे एजेटिव नियम है, तो ए आ वाला एक नियम देख लो, तीनों नियम एकदम सेम से समझ में देखना है कि ई दीर्घ ओ दीर्घ। अब देखो लघु उर्मी, लघु का क्या मतलब होता है, छोटी। ठीक है। उसमें उसमें वो का अर्थ होता है पृथ्वी, यानी धरती। वो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, भूस्मा, भूस्रक, कि पृथ्वी का उत्सर्ग, मतलब जो, जब हम उत्सर्ग उत्सर्ग जैसे अब जो कोई भी उठता है ना से, वो होता है भूत्सर्ग। ठीक है। अब क्या है कि हमने कौन सी संधि पढ़नी है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के क्या क्या नियम कितना है, सिर्फ आ, ई और ऊ। इस शब्द के बीच में ये साउंड निकले वहां पे कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। ये छोटा सा, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ये सही रहेगा। पढ़नी हमने दीर्घ संधि, याद है सबको।
नियम याद क्या है इसमें, तो समझना था, समझ लिया था कि कितना आसान था। देखो बहुत आसान है सब्जेक्ट तो। अब रिलेटेड गुण संधि, ठीक है। कौन सी संधि देखेंगे, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि ए आ के बाद ई अ, यदि आए तो दोनों के स्थान पर क्या बचेगा, ए ओ अ। मतलब ए आ के बाद क्या दे बता गया, ए आ, उसके बाद ई या ऊ या डी आएगा तो वहां पे ए के बाद ई आएगा तो ए बनेगा, ओ आएगा तो ओ बनेगा, और ए आएगा तो अर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो ए क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए के साथ फिर भी है तो भी ए ही बनेगा, आ के साथ ओ तो ए, और यहाँ ए आ के साथ ओ आएगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब शब्द के माध्यम से देखते हैं, जैसे ये शब्द देख रहे हैं गज घन इंदर, यहाँ पे ए साउंड है और यहाँ पे ई साउंड आ रहा है, तो ए और ई क्या मिलकर बनेगा, ए बनेगा। ए, तो ए में क्या गज का ए लिख सकते हो, ए आ रहा है, ए लिख दो। राइस, मतलब हमें ये संधि विच्छेद शब्द देती है और इसका शब्द बनाना है एकदम याद है कि कौन सा शब्द होगा, तो सभी शब्द में आता है कि गट्स, यहाँ पे ए और ये आ रहा है, तो ए आ रहा है, हमें इसका कैसे बनाना है, सबक कैसे बनाना है, तो गजेंद्र, ये कैसे बनेगा, हमें जैसे ये सबक दे रखा है तो इस पर देखो इससे दोनों से कौन सी साउंड स्वर बन रहा है, तो ए बन रहा है और अंदर बस, वैसा बहुत सारे मतलब हमें नियम को समझना है, ना कि शब्द को रटना है, सभी को हम पता नहीं कर सकते, हिंदी में इतने शब्द है जिसको कोई सीमा नहीं है, इसलिए हमें जो भी हिंदी की व्याकरण है उसके सब के सब नियम को समझना है कि रटना है, रटने के आधार पर हम कुछ नहीं कर सकते। बस एक बार समझ लिए ना तो पूरी व्याकरण हमारे हाथ में है। और आगे की पूरी व्याकरण है वो संधि पे टिकी हुई है, ये स्वर व्यंजन पे। स्वर व्यंजन है हमने पिछली वाली कक्षा में देख लिया। अब हम इससे शुरुआत कर रहे हैं संधि से, ताकि आपके ताकि सभी शब्द हमारे आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो इसमें ये शुभेच्छा शब्द दे रखा है, क्या दे रखा है, शुभेच्छा शब्द दे रखा है। इसके हम टुकड़े करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें तो ये मानो कि एक बार ये दे रखा है, अब ऐसे टुकड़े करेंगे, शुद्ध धन लिया एक बार सिर्फ इस तरफ देखना है हमें कि शुद्ध धन इच्छा, शुद्ध धन इच्छा है, तो ए और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, ए साउंड निकला है तो हमें ए लगाना है। इसलिए शुभ इच्छा मतलब हमारी शुभ, हमारी इच्छा है और शुभ इच्छा है। अब परमेश्वर है भगवान जो ईश्वर, परमेश्वर हम बोलते हैं ना, जो हमारे ईश्वर होते हैं उसको हम परमेश्वर, जैसे महिलाएं बोलती है पति परमेश्वर, उसी प्रकार। और हाँ फिर से बता रही हूँ कि हम कोई भी शब्द करे ना उसके टुकड़े करे तब उस दोनों टुकड़ों पर टुकड़ा काटने का जरूरी होता है। जैसे इसमें परम मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर तो ईश्वर परम, ईश्वर का भगवान होता है, हाँ इंद्र इंद्र। यहाँ पे आप ये बोलते हो कि इसमें तो मैं है और इसमें आ क्यों आ रहा है, ये नियम तो है ही, लेकिन नियम का मतलब ये है कि इसमें मैं का कोई अर्थ नहीं होता है, मैं का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आ सकते हैं महाधन इंद्र, महेंद्र, जो इंद्र, जो इंद्र, कमलेश्वर, कमला, कमला शब्द का अर्थ होता है ईश्वर। ये तो उपदेश, इसका भी शब्द है समुद्र, समुद्र और भी महावती, यहाँ पे ये ऊ वाला आ रहा है, यहाँ पे कौन सा आ गया, ऊ वाला, ये कौन सा संधि, गुण संधि। गुण संधि की पहचान यही हुई है जिसमें मतलब ये दो मात्राएं जिसमें इस शब्द के बीच में ये ओ और ए की मात्रा, तो वहां पे कौन सी संधि होगी, मतलब एकदम आसान तरीके से देखते थे कि हमें ये मानो कि ये शब्द देते ही तो लिख सकते थे, तो हम कैसे पहचाने की कौन सी संधि है, और स्वर संधि तो हमें पहचान ली कि दोनों के टुकड़े हमें उस स्थान से टुकड़े करने, जहाँ से दोनों के टुकड़े निकले, दोनों के अर्थ निकले, वापस मिलाने पर वही आता है, ठीक है ना, क्या है अर्थ है। अब नित्य उपदेश, नित्य धन उपदेश, दोनों का अर्थ निकल है, ये यहाँ से कोई नहीं कर सकते, हमें यही ध्यान रखना है। अब जैसे ये भूत है, मजबूत शब्द है, मजबूत है, मजबूत शब्द वालों कि मजबूत शब्द है, तो मजबूत शब्द में हमें ये मात्राएं तो दी गई, अरे क्या याद हो गया कि ये वाली मात्राएं दिखी, कौन कौन सी, ये और ये वाली, इस शब्द के बीच में ओ और ए और ओ मात्रा आएगी, और ये और वहां पे कौन सी संधि थी, गुण संधि। तो गुण संधि में एग्जाम्पल हमें संधि में, अब जैसे हमें अपन आज पढ़ रहे हैं कि संधि क्या है, संधि कौन कौन सी भेद है, एक आदमी तो समझ ले रहे हैं, लेकिन जितने भी एग्जाम में आए उसे निकालेंगे ना बुक से, तो उतना ही हमारा फायदा हो। जैसे ये दे रखा है कि सोने शब्द है, सोम दर्ज, यथेष्ट शब्द है, लंकेश, इसमें ए समझ दिख रहा है ना, ओ
प्रमोदक प्रमोद देवर्षि ऐसे इनसे कुछ कुछ है। ठीक है। अब अपन देखेंगे गुण संधि देख ली देवर्षि, ये अर वाला नियम देख लिया, ऊ वाला देख लिया, अर वाला देख लिया, देव धन ऋषि, जो देवताओं का ऋषि होता है वो उसका अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ कि देवताओं के ऋषि देवर्षि। देवर्षि अब मतलब यहाँ पे ये सब दे दिया, देवर्षि सब दे दिया। अब अपन को ये देखना है कि कौन सी संधि है और क्या है, क्या है कौन सी संधि इसमें। हम इसकी टुकड़ी जैसे करेंगे, कैसे करेंगे मान लो, तो कैसे इस हिसाब से करेंगे कि दोनों का दोनों का एक अर्थ होगा ना, पर्टिकुलर अर्थ होंगे। जैसे देव धन ऋषि, क्या टुकड़े किए हमने, देव धन ऋषि। इसी प्रकार महर्षि है तो मह ना महान महर्षि तो महान ऋषि हो, महान ऋषि। ये दोनों शब्दों का पर्टिकुलर अर्थ है तो मिलाने पर एक वही शब्द मिले। राजर्षि और परमेश्वरी इनमें भी अर्थ वाला नियम है। ये देख ली कौन कौन से देख लिए, विभिन्न संधि वाला देख लिया और वर्ती संधि में देख लिया। वर्ती संधि में क्या था, वर्ती संधि में था आ इ ओ, और फिर दीर्घ संधि, सॉरी हाँ दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या था आ इ उ, मतलब मात्रा दीर्घ होनी चाहिए, वहां पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है। तो गुण संधि भी देख ली, गुण संधि में क्या है, गुण संधि में यही है कि जहाँ पे ए ई के बाद उ वी आए वहां पे ए ओ अर आ जाएगी। मतलब एकदम आसानी से एक बार देखो कि जिन शब्दों के बीच में ए और अ और अर मात्रा दिखे वहां पे कौन सी संधि टुकड़ी करेगी ना, तब हमें ये वाले नियम देखना है कि ए के बाद ई और उ आएगा। ठीक है। अब अपन देखेंगे वर्धी संधि। वर्धी संधि का मतलब ये है कि वह मात्राओं की वृद्धि हो रही। वर्धी संधि दीर्घ में तो दीर्घ बड़ी वाली मात्रा आ रही थी, तो यहाँ पे मात्रा की क्या आएगी, वृद्धि होगी। क्या बता रखा है, यदि ए आ के बाद ए आई हो तो दोनों के स्थान पे आई आएगा, और ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर औ आएगा। मतलब ए के साथ मिलेगी कोई, क्या दे रखा है, क्या बताया है कि ए आ के बाद दोनों चाहे ए आई आए चाहे ओ औ आए, ओ औ आएगा तो ओ बनेगा और ए आई आएगा तो आई बनेगा। जैसे ए धन ए के साथ होगा ए धन केसरा, वो प्लस केसरा, मात्रा की वृद्धि होगी ना। क्या हुआ, एक बार देखो कि मैं सीधा ही बता रही हूँ कि शब्दों को पहचान संधि, शब्दों से संधि कैसे पहचान कि उसमें तो ये देख लिया ओ ए आएगा, और यहाँ पे की मात्रा में वृद्धि, यहाँ पे ये ओ वृद्धि, ठीक है ना। क्या देखा हमने कि ए के बाद ए आई आएगा। अब देखो तथेय शब्द है, तथा धन ए तो तथेय शब्द बनेगा कि तथा धन ए बनेगा। कि तथेय मतलब ते रखा है कि आ ए आए तो भी ए बनेगा, ए के साथ ए आएगा तो ए बनेगा। तो ए का मतलब ऐश्वर्य, राजेश्वरी, राजाओं का ऐश्वर्य मतलब आराम, ऐश्वर्य पहचान। और इसी प्रकार सदाएव सदैव सदा भवदेव। अब हम ये नहीं लिख सकते हैं कि वही वाला नियम कि सत्य क्या है, ये नहीं लिख सकते सतत हम एव नहीं लिखते, सत्य का कोई अर्थ नहीं होता, सदा मतलब सदैव, सदैव हमेशा, प्रतिदिन, सदा सदैव। और इस ईटे से जो दूसरे का हित चाहने वाला होता है तो हम, अब आप ये समझ लो कोई जो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे दया दा है तो यहाँ पे ता क्यों नहीं, क्योंकि ता का कोई अर्थ नहीं निकलता, इतना तो अर्थ होता है, आप सीधे उसके नाम से बुला सकते हैं। हाँ, और देसी देसी जो हमारा हित बुला चाहता है देसी। क्या देखा हमने, तो देवधन ऐश्वर्य, देवेश्वर्य, और प्यारा है ना वर्दी, वर्दी मात्रा उनकी क्या हो रही है, वर्दी हो रही है। मान लो सिर्फ एक का एजुकेशन आ जाए, कौन सा प्रमोद, प्रमोद में पर धन हो जाएगा, परम धन क्या आएगा, कोर्स। प्रमोजस्वी, ओ वाला नियम भी यही दे रखा है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, वो भी यही है कि ए के साथ ओ आएगा तो औ ही आएगा। और मतलब वर्दी समझे तो दो ही नियम है कि ए के साथ ए आई और आ के साथ आ ओ तो औ, मतलब संधि विच्छेद आई, संधि विच्छेद आई और हमने संधि पहचानने को कहे तो ये सब कुछ याद रखना है कि यहाँ पे ओ आई और औ आएगा, वहां पे कौन सी संधि होगी,
वहां पे वृद्धि संधि होगी, जो कि मात्राओं की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अनुरोध करिए, अनुरोध आ रही है, विरोध आ रही है, इसमें क्या आ रहा है कि मात्राओं की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो जन संधि, जन संधि में क्या है कि ये तो और भी आसान है। बस जन संधि में क्या होता है कि ई उ ऊ के बाद भी आई तो अन्य स्वर आ जाएगी। ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह। आया कुछ समझ में? मतलब ई और उ ई के बाद कोई भी अन्य स्वर, बेमेल स्वर आ जाए, जैसे ई के स्थान, तो क्या ई के स्थान पर तो ई के साथ बेमेल स्वर आएगा, वहां पे क्या बनेगा, यह बनेगा। और उ के स्थान के साथ तो बेमेल स्वर आएगा, वहां पे वह बनेगा। और रे आएगा तो वह, रीगा तो रह बनता है। अब देखो यहाँ पे ई के साथ ए आएगा तो यह बनेगा, आ आएगा तो या बनेगा। इसे कहते हैं और उस शब्द। अब प्रत्यय आएगा तो उस शब्द में कौन सी संधि होगी? तो एक तो असंतुलित ये देख लो कि जिसकी शब्द के ये आएगा ना, उसके पहला वर्ण होगा वो आधा वर्ण। अब देखो इन सब में भी देख लो आप, ये आधा वर्ण, ये आधा वर्ण, और ये के बीच आधा वर्ण, ये भी आधा वर्ण। मतलब जिस शब्द के बीच में आधा वर्ण आएगा ना, जैसे पहले ये और जैसे, वहां पे कौन सी संधि होगी? व्यंग संधि है। अब व्यंग संधि देखने से सामने से समझ में आना है कि इसमें कौन सी संधि होगी। इसमें ये देखना गति धन अवरोध है, एक तो ये नियम है। नियम को तो हमें समझना है, नहीं कि रखना है शब्दों। तो नियमों के अनुसार कि हमें शब्दों को बनाना है, शब्दों को टुकड़े करना है, और टुकड़े करके ये बात कुछ बता रहे हैं कि दोनों के शब्दों के अर्थ निकलना जरूरी है, वरना हमारे संधि विच्छेद गलत है, ही गलत होगा। एग्जाम में एकदम एडिटिक सेम सेम में दे देंगे, और हमें ये भी नहीं पढ़ते, हमारे देख आते हुए भी हम गलत कर देंगे। हिंदी एक ऐसी ही भाषा है, ऐसी ही है जिसके हमें आते हुए भी गलत कर दिया जाता है, क्योंकि हम हिंदी में छोड़ के नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमें ये तो आता है, हमें ये तो आता है, लेकिन हमें जितने भी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही हमें फायदा होगा। ठीक है ना। अब जैसे वी धन आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पे वी और आ, ई साउंड निकल रहा है, ई साउंड निकल रहा है, और आ बेमेल स्वर आ रहा है अंदर में। बेमेल स्वर में क्या आ रहा है? बेमेल स्वर में क्या बनेगा? यह बनेगा। ई के साथ आएगा, और ऊ के साथ आएगा तो वह बनेगा। ऊ का क्या बनेगा? वह बन जाएगा। और ई का क्या बन जाएगा? ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ई आ रहा है, क्या बन गया? ये बन गया। यहाँ पे भी ई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये बन गया। ठीक है, अब आगे पर देखेंगे कि वह वाला नहीं। अब देखो, बस ये तो चारों बता रखे हैं। वैसे तो अब यहाँ पे ई के साथ ऊ है, तो यू बना है। और ई के साथ ऊ है तो यू बने। ठीक है, तो ये तो यही है, ई के साथ दो दो मात्रा है, उसी के अनुसार उसको पत्ते देते हैं। जैसे ये देखो, अति उद्देश्य, अभी अभी ई के साथ ऊ है तो यू बनेगा। तो यहाँ पे ई तो यू ही बन रहा है। पत्ते इधर ए आ रहा है तो पत्ते बनेगा। पर ई के साथ क्या आ रहा है? ए आ रहा है तो पत्ते बन गया। तो बचा दे भी ई के साथ आई आ रहा है तो देवे इसलिए बन गया। अर आ रहा है तो मजदूरी बन गया। अब देखो, इस साइड में ई था, ये ई था, ई के बाद तीन मात्राओं के ट्रांसफर है, वर्ण ऊपर ई था। अब ऊ के अनुसार जैसे ई के साथ हुआ वही ऊ का सिर्फ इतना है कि ई का ये बन रहा था, क्या बन रहा था ये, और ऊ का क्या बनेगा? वह बनेगा। ऊ के साथ ए आएगा तो वह बनेगा, आ आएगा तो क्या बनेगा? वह बनेगा, वी आएगा तो वी बनेगा, और ई आएगा तो वो सब जैसे ऊ वाला ही नहीं होगा। ठीक है ना। ये ऋषि बने मूल के साथ ही आ रहा है तो क्या बन गया? वी बनेगा। मतलब ऊ है, यहाँ पे ऊ साउंड आ रहा है और यहाँ पे ई। ऊ का क्या बन रहा है? हम देखा ना, ऊ का वह बन रहा है, तो अनु, अनु का तो मतलब ये अनु, अनु ये अनुमति कैसे बनाई, सब कैसे बना? ये नया तो आधा है ही, यहाँ पे तो ऊ है, नया आता है ऐसे है। नहीं, ऊ के साथ ई आएगा तो क्या बनेगा? वी बनेगा। और ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से सभी मतलब ये सब लिख सकते हैं। उसी प्रकार की अनुशय, जय अनुसार, तो अनु के साथ में दीर्घ ही आ रहा है तो दीर्घ क्या बनेगा? वी बनेगा। अनु तो ये वो तो मतलब किसके साथ भी रहेगा, फिर समझ आ रहा है। ये नए, इस नए के साथ में एन, ये तो मतलब है, तो नए नए अध है, तो ऊ के साथ दीर्घ भी बनेगा तो वहां पे क्या बनेगा? तो आगे वाला एडिटिंग लिखा है। आया समझ में?
इस हिसाब से शब्द बन रहे हैं, किस हिसाब से शब्द टूट रहे हैं। मतलब जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उस हिसाब से होगा सारा कुछ। उतनी हमारी पकड़ मजबूत होती जाएगी। जैसे अनुदान इति है, बस यही वाला नियम है। अनु वो के जहाँ पे किस्मत है और ई के साथ है ये आएगा। अब क्या है कि रे के रे के साथ ए आएगा, तो रे बनेगा। क्या हुआ? रे के साथ है ए, यहाँ पे पितर भी है, पितर भी पितर पितर पक्ष मात्रा धन आदेश। यहाँ पे री है, तो री के साथ आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, और ऊ आ रहा है तो पितृपदेश आ जाएगा। बस एडिटिंग ये सब है। इस स्वर के आधार पर हमारे आगे स्वर और अर्थ बदलते जाएंगे। मतलब ये सब तो देखो कि ये एडिटिक शब्द है, ये पितर 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 बस इस साइड पर ये स्वर है ना, इनके आधार पर हमारे स्वर के संधि का पीछे जैसे मात्रा आदेश, आतंक आदेश, मात्र मात्र मतलब मात्रा आदेश, पितृपदेश जो पिता का उपदेश, पितृ इच्छा पिता की इच्छा। ठीक है ना? इसी प्रकार है सारी सारी। मात्र धन आनंद, मात्रा आनंद, मात्रा उस माता का उपदेश, मात्र इच्छा माता की इच्छा। अब लास्ट भाग देखेंगे कि अयाति संधि। स्वर संधि का पांचवा भाग है अयाति संधि। अयाति संधि में क्या है? शब्द के अंत में ए आई ओ हो, तो दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए, वहां पे आई आय और औ बन जाता है। मतलब अयाति में आई आओ बने। अयाति शब्द से ही हमें क्या है? अय धन आदि। अय शब्द का अय धन आदि, अय धन आदि मतलब अय है। ए आई आई के औ के साथ क्या बनेगा? औ ए आई आएगा, उसके बाद ऐसा स्वर आएगा, तो वहां पे आय बनेगा, आय बनेगा। फिर ओ औ आएगा, वहां पे औ आएगा। मतलब ओ का वह बनेगा और ए का ये बनेगा। बस ये कुछ ऊपर वाला ही नहीं है। क्या आ रहा है कि ए के साथ ए आ रहा है, आई आ रहा है, ए के साथ आई आ रहा है, औ के साथ औ आ रहा है। ओ यहाँ पे क्या था प्रॉब्लम? जैसे सहन है। अब सहन शब्द है, इसमें अपन संधि विच्छेद करेंगे इस शब्द का। कैसे होगा? तो तुम्हें ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? आई आ रहा है, देखो इसमें आई निकल रहा है। अब सह आई, अब इस ए का क्या बनेगा? ए का बनेगा ए। ए की मात्रा आएगी तो ये ए की मात्रा इसके ऊपर लिखेंगे, जैसे कि ए धन अन। जैसे आप एक बार फिर से देखो, मुझे लगता है आपको समझ में आया। क्योंकि ये यहाँ पे ए निकल रहा है, तो ये से ए, तो ये से का से एडिट करो। यहाँ पे ये आ रहा है, ये ए आ रहा है। तो यहाँ पे ये किससे बना है? आई से बना है। ए और एल बन, क्या बन रहा है कि ये से से बन रहा है। यहाँ पे से तो आई क्यों बना? क्योंकि आई बन रहा है। मैं ये दिखा के ए का क्या बन रहा है? आई बन रहा है। तो ए की यहाँ पे आई साउंड आ रही है, ए साउंड आ रही है, तो हमें ये से तो ए लेके लिख दिया। यहाँ पे आई साउंड है, आई साउंड किससे बना है? ए से बना है, वो ए बना और आगे एन। अब इसी प्रकार ये प्रयोग से बदलो। गायक शब्द में क्या होगा कि यहाँ पे ये गायक शब्द के धन अब कैसे बने? तो यही वाला नियम लगेगा कि आई आई आ रहे हैं गाज है। मगर हम एक बार देखो, एक बार देख नहीं लेंगे, उसके बाद तो संधि के शब्द एक ही पता है कि उसमें कोई संधि इसके साथ का कुछ है। आई आओ आई आओ आई आओ, उन्हें इसको सामने भी देख लिया तो आई आदि संधि है। अगर पे आई ये और वह का समवाय होने तो कौन सी संधि होगी? आई आदि संधि। अब इनके शब्द की मतलब संधि के टुकड़े करने हमें दे देंगे कौन सा बताए इसमें कौन सी संधि, इसका कौन सा संधि विच्छेद होगा? इसका संधि विच्छेद ये होगा कि वह, ये मान लो कि वह दस, तो ये वह किसका बन रहा है? हमें ये तो देखना है कि वह किसका बन रहा है। तो ओ का बन रहा है, तो ये ए, ये वह है जब ओ का बन रहा है तो ये जब विच्छेद करेंगे ना तो इसे भू लिखेंगे। ये वह पहले ठीक भू लिखना होगा। ओ का बन रहा है वह, तो इसको गोधन अन। ठीक है, तो इसी प्रकार ये ओ शब्द है, तो इसका ओ धन अर्थ शब्द दे रहा है। ओ का क्या बन रहा है?
तो आउ का क्या बन रहा है? तो आ बनेगा, आओ बनेगा। ओ का क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, ये देखो आ, ये इसका क्या बन रहा है? आओ बनेगा। तो पै का पै तो हमने इसे का विषय लिखना है। ओ का क्या बन रहा था? आओ बन रहा था। तो मैं लिख दिया पै का पै। बस, मतलब एक बार अपने देख लिया ना, उसके बाद संधि तो हमें बस उंगलियों पे आने लगे। बस नियम को थोड़े थोड़े नियम समझने, न कि रटने। समझने में तो संधि में तो क्या है कि संधि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना एग्जाम में आने क्वेश्चन के हिसाब से, बस उतनी आसान होती जाएगी। ठीक है। आज हम इतनी स्वर संधि के पांचों वेद देख लिए। अब देखो कौन कौन से वेद देखे थे हमने, क्या क्या थे, एक बार फिर से देख रहे थे कि स्वर संधि के कितने वेद थे। स्वर संधि क्या है? संधि संधि है दो वर्णों का मेल, न कि शब्दों का मेल। दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है वहां पे संधि होती है। स्वर संधि के कितने वेद होते हैं? पांच वेद होते हैं। गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि और जन संधि, अयादि संधि। ठीक है। दीर्घ संधि में क्या क्या नियम पड़े? ए के साथ मतलब मात्रा दीर्घ होगी उस शब्द में कौन सी संधि आएगी? दीर्घ संधि। ये देखो दीर्घ, जो मात्रा दीर्घ जिस शब्द के बीच में कौन सा दीर्घ आई, मात्रा दीर्घ आई वहां पे दीर्घ संधि। अब गुण संधि में कौन से नियम है? गुण संधि में जिसके शब्द के बीच में ए, आ, ओ और री दिखे वहां पे कौन सी संधि होगी? गुण संधि। मतलब ए आ के बाद में ई उ और री आ जाए तो वहां पे ए ओ अर, मतलब शब्द के बीच में ये तीनों दिखे, ये तीनों दिखे। और शब्द के टुकड़े करते समय है हमें क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ ही अर्थ, पर्टिकुलर अर्थ निकलना जरूरी है। ठीक है ना। अब ये क्या है कि वो वाला देख रहे गुण संधि आ गया सबको समझ में। और वर्धी संधि, वर्धी संधि मतलब मात्रा की वृद्धि हो रही है। तो ए के स्थान पे आई आएगा और ओ के स्थान पे औ आएगा। वो जुड़ेगा ए के साथ में, ए के साथ में या औ के साथ में। ठीक है। अब जन संधि में तो सिर्फ ये देखना है कि ई उ के बाद अन्य स्वर आ जाए वहां पे। ई का क्या बनेगा? ये। और ऊ का क्या बनेगा? वो। ठीक है। अब देखो अयादि संधि में, अयादि शब्द की अयादि संधि का संधि विच्छेद कुछ शब्द का क्या है? अय। अय आ रहा है मतलब वहां पे अय आओ ये सब कुछ आएगा। वहां पे कौन सी संधि होगी? अभ्यास संधि। चलो ठीक है। अगर किसी को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है वो कमेंट करके बता सकता है। और थैंक यू सबको। चैनल को कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।